हरतालिका तीज का व्रत और पूजा माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। ये पूजा विधि एक सामान्य मार्गदर्शन है। क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार इसमें कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री देवताओं की मूर्तियां, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी या बालू से बनी मूर्तियां, पुष्प, विभिन्न प्रकार के फूल, विशेष रूप से बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल। पूजा थाली, सभी पूजन सामग्री रखने के लिए एक थाली। प्रसाद, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और फल। वस्त्र, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए नए वस्त्र। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण। अक्षत, हल्दी या कुमकुम में रंगे हुए चावल। धूप और दीप, घी या तेल का दीपक। कुमकुम, हल्दी और चंदन तिलक लगाने के लिए। 16 श्रृंगारा, माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, आलता आदि। दूर्वा घास, पूजा में प्रयोग की जाने वाली विशेष घास। पूजा विधि, पूजन की विधि। 1. तैयारी, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी दिन भर भोजन और जल का त्याग किया जाता है। 2. पूजा स्थान, पूजा के लिए एक साफ सुथरी जगह चुनें। वहां भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करें। 3. संकल्प, हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और अपनी मनोकामना दोहराएं। 4. गणेश पूजा, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें फूल, फल और प्रसाद अर्पित करें। 5. शिव पार्वती पूजा, अभिषेक, पंचामृत और फिर गंगाजल से मूर्तियों का अभिषेक करें। वस्त्र अर्पण, मूर्तियों को नए वस्त्र पहनाएं। श्रृंगारा, माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। उन्हें मेहंदी भी लगाई जाती है। तिलक, मूर्तियों को कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। पुष्प अर्पण, भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा के फूल अर्पित करें। धूप और दीपक जलाकर देवताओं को दिखाएं। 6. कथा, हरतालिका तीज की व्रत कथा सुने या पढ़ें। ये कथा माता पार्वती की तपस्या के बारे में है। 7. आरती, अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। 8. प्रसाद, पूजा के बाद प्रसाद देवताओं को अर्पित करें। 9. व्रत का पारण, अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कथा आरंभ करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। बहुत समय पहले मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर जीवन व्यतीत किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब मां पार्वती ने ये तपस्या की तो उनके पिता हिमालय राज ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया। लेकिन मां पार्वती इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में मान लिया था। उनकी एक सहेली ने उन्हें इस समस्या से निकलने का सुझाव दिया। उसने मां पार्वती को घने वन में ले जाकर छुपा दिया। ये वन हरियाली से भरा हुआ था और इसीलिए इस जगह का नाम हरित पड़ा। तालिका का अर्थ होता है सहेली, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका रखा गया, जिसका अर्थ है सहेली द्वारा हरण। वन में जाकर मां पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बार फिर से कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और पूरी रात जागरण करते हुए भगवान शिव की पूजा की। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह माना जाता है कि इसी दिन से इस व्रत की शुरुआत हुई। इस व्रत को अविवाहित स्त्रियां अच्छे वर की कामना के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस कथा के माध्यम से यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और तपस्या से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। व्रत का महत्व। 1. इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 2. अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। 3. दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। हरितालिका पूजन मंत्र। 1. गणेश पूजन मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 2. भगवान शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार या सामर्थ्य अनुसार करें। 3. माता पार्वती मंत्र। ओम पार्वत्यै नमः। 4. कलश पूजन मंत्र। ओम अप्सु अंतर्यामी देवताभ्यो नमः।
शिव पार्वती की आरती। आरती श्री शिवजी की। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। आरती माँ पार्वती की। जय अम्बे गौरी, मैं अजय श्यामा गौरी। तुमको निसदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।